नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ तथा हानि। आपको इस टॉपिक को एज ए एक स्टूडेंट मानकर नहीं, एज एक बिजनेसमैन मानकर करना है कि आप एक व्यापारी हैं। आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है, कैसे लॉस हो सकता है, तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझना है कि आपको इस सूत्र याद नहीं रखना कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, लाभ तभी होगा जब हमने किसी वस्तु कम रुपए में खरीद कर ज्यादा रुपए में बेच दिया, तो यानी ज्यादा रुपए में से कम रुपए घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और हानि देखें तो इसका मतलब हुआ कि हमने कम रुपए में कोई चीज को खरीदा और ज्यादा रुपए की चीज खरीद कर और कम रुपए में बेचा है तो हमारे पास हानि होगी। तो इस प्रकार हमको कुछ भी रटना नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक नॉलेज लेते हैं आज की क्लास में सिर्फ कि क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस वगैरह, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। तो इसकी आज हम नॉर्मली एक देखते हैं, व्यू लेते हैं इसका कि क्या होता है, इसमें क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कहलाता है कि वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है। और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब है कि यानी वस्तु को जितने रुपए बेचा जाता है ना, वो उसकी सेलिंग प्राइस कहलाती है, यानी विक्रय मूल्य। और इनको शॉर्ट फॉर्म में अपने क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं या फिर सीपी भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यानी लाभ। आपको इसका सूत्र याद नहीं रखना, आपको एक एज ए बिजनेसमैन सोचना है कि हमें लाभ कब होगा। लाभ हमें तब होगा जब हमने किसी चीज को कम रुपए में खरीद कर और ज्यादा रुपए में बेच दिया, कि यानी कि सीपी कम होगा और एसपी ज्यादा होगा, तभी हमें लाभ होगा। तो लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि हमें कितना लाभ हुआ है, इतने में तो खरीदा ही था और इतने में बेचा है, कितना ज्यादा में बेचा है वो हमें ज्ञात करना है। ज्यादा मतलब इससे ये कितना ज्यादा है वो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, की हमने जितने बेच दिया उसमें से घटा देंगे कॉस्ट प्राइस को कि कितने में खरीदा था, तो हमारे पास लाभ आ जाएगा। सेकंड है लॉस। लॉस यानी कि हानि। हानि कैसे याद करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट। हानि हमें कब होती है, जब हम किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीदते हैं और कम रुपए में बेच देते हैं तो हमें हानि होती है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि इसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, यानी हमने ज्यादा रुपए में खरीदी थी और कम रुपए में बेच दी, हमें हानि हो गई, हमें लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये लाभ का फॉर्मूला हो गया और ये हानि का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में इन कुछ टर्म्स के बाद में एक और टर्म्स हमें देखने को मिलती है कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। अंकित मूल्य, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। हमें पता है, हम कोई भी बाजार से कोई चीज खरीदते हैं उसके ऊपर मार्क प्राइस लिखा होता है, यानी कि अंकित मूल्य दिया जाता है। और जो हमें छूट दी जाती है वो हमेशा हमें अंकित मूल्य के ऊपर ही दी जाती है, न कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस के ऊपर। इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें डिस्काउंट दिया जाता है यानी कि छूट दी जाती है वो हमें हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। तो ये मार्क प्राइस का मतलब इतना ही है कि मार्क प्राइस से हमें कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, उससे हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा कि हमने वस्तु कितने में खरीदी है। समझिए बात की अंकित मूल्य, कोई वस्तु पर एमआरपी दिए हैं, एमआरपी दिया हुआ है 150 रुपए, ठीक है, और वो कहता है कि 20 पे 10% की छूट है, ठीक है, आप ले जाओ खरीद लो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। कि एमआरपी पे जो हमें छूट मिलेगी वो हमारा क्रय मूल्य फाइंड हो जाएगा। और जिस वस्तु हमने क्रय मूल्य कर लिया, क्रय कर ली, उस वस्तु को खरीद लिया, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। और हम उस वस्तु को कम में बेचते हैं या ज्यादा में बेचते हैं, उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। यदि हमने इसको ज्यादा में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे याद करेंगे, जो ज्यादा में बेचा हुआ है उसमें से जो खरीदा हुआ मूल्य वो, यानी कि जो बेचने वाला मूल्य है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा, कितना का लाभ हुआ है। और सेकंड, यदि हमने खरीदा कम में था,
खरीदा हमने ज्यादा में लेकिन बेचा हमने कम के अंदर, तो हमें हानि होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीपी माइनस एसपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसके बाद में ये अंकित मूल्य आपको बता ही दिया और ये डिस्काउंट हो गया। पहले नॉर्मल थोड़ा ये नोट कर लीजिए आप, इसका मतलब है खरीदना और इसका मतलब होता है बेचना। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यदि कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी जाती है, उस वस्तु पर यदि 350 रुपये का लाभ चाहिए यानी 350 रुपये का लाभ चाहिए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको एज ए क्वेश्चन इसको ट्रीट नहीं करना, एज ए बिजनेसमैन इसको ट्रीट करना है। नॉर्मली आप अपने आप पर लेकर देखिए, यदि कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी जाती है, यानी कि हमने कोई वस्तु है वो 1000 रुपये में खरीद ली और हमें अब 350 रुपये का लाभ चाहिए उस पर, हमें 350 रुपये ज़्यादा मिलने चाहिए। वो ज़्यादा कैसे मिलेंगे, हम उसको कितने में बेचें, हमें अब 1000 में खरीदी थी और 350 एक्स्ट्रा चाहिए, तो इनको दोनों जोड़ देंगे तो हमें विक्रय मूल्य यानी कितने रुपए में बेचे वो ज्ञात हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जो आपको दे रखा है उसको आप ऐसे ट्रीट कीजिए बस, कि आपने 1000 रुपये कोई चीज़ खरीदी थी और अपने को 350 रुपये और ज़्यादा चाहिए, उस पर लाभ चाहिए ना अपने को, 1000 रुपये पर 350 और चाहिए, अपने लाभ चाहिए। तो लाभ कैसे ज्ञात होगा, तो 1000 प्लस 350 कर दे तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, यानी कि हम कितने रुपए में बेचें उसको कि हमें 350 रुपये का लाभ प्राप्त हो। तो आपको फॉर्मूले वगैरह ध्यान रखना ही नहीं, विक्रय मूल्य बराबर खरीदी जाती यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो बस आप ये फॉर्मूला वगैरह ये ध्यान नहीं रखना कहाँ से आया कैसे आया, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1000 रुपये में खरीदी जाती है और 350 रुपये का लाभ चाहिए आपको, तो आप कितने रुपये बेचोगे। तो नॉर्मल सी बात है, 1000 प्लस 350 यानी कि 1350 रुपये में हम बेचेंगे। तो यानी कि क्रय मूल्य 1000 प्लस 350 यानी कि 1350 रुपये। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन है, लाभ का हो हानि का हो, कि हमें लाभ दे दे हानि दे दे, क्रय मूल्य पूछ ले या विक्रय मूल्य पूछ ले, तो आपको कोई भी सूत्र याद नहीं रखना, बिल्कुल अपने एज ए बिजनेसमैन ट्रीट करना उस क्वेश्चन को कि हमें कैसे सोल्व करना चाहिए। 1000 रुपये में खरीदी थी, 350 में लाभ चाहिए और कितने बेचे फिर हम, तो 1000 प्लस 350 यानी 1350 रुपये। नोट कर लीजिए आप इसको। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो हमने जो थोड़ी देर पहले देखा था कि लाभ प्रॉफिट इज इक्वल टू लाभ लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ हमें कब होता है, जब हमने कोई वस्तु को कम रुपए में खरीदा था और ज्यादा रुपए में बेच दिया। तो यानी ज्यादा रुपए में से अगर हम कम रुपए में घटाते हैं, यानी ज्यादा रुपए मतलब कि हमने जो बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस में से हम यदि कॉस्ट प्राइस को लेस करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। अब मैंने इसका पक्षांतरण किया और कुछ भी नहीं किया, यानी कि मुझे एसपी फाइंड आउट करना है, इसमें एसपी फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो मैंने जो ये माइनस का सीपी था पक्षांतरण करके इसको लेफ्ट साइड में ले आया, तो ये प्लस का सीपी होगा। तो क्या होगा, सीपी ये प्लस का हो गया और प्लस ये लाभ पढ़ाई एज इट इज यहाँ पर, और बराबर क्या बचा है सेलिंग प्राइस, और यही तो लिखा है यहाँ पर, और कुछ विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, सीपी प्लस लाभ। तो ये लिखा है, फॉर्मूला वहीं से आया है बस, लेकिन आपको फॉर्मूला चक्कर पढ़ना ही नहीं, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 1000 रुपये में खरीदी, 350 लाभ हो रहे, कितने में बेचेगा, तो यानी 1350 रुपये में बेचेगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु को 5280 रुपये में बेचने पर 280 रुपये का लाभ होता है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चक्र में पढ़ना, सीधे आप देखिए किसी वस्तु को हम 5280 रुपये बेच रहे हैं और 280 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब कि 5280 के अंदर 280 का लाभ हो रहा है, तो हमने उसको खरीदी कितने में थी, यानी कि इसमें वो 280 ऐड है, इसमें जुड़े हुए हैं, वो हमारा लाभ है ना उस बेचने में जुड़े हुए हैं। हमने खरीदी तो कम में थी और 280 रुपये ज़्यादा बेची, तो इतने रुपये बेची हमने, 280 रुपये ज़्यादा बेची और इतने में बेच दी, यानी वो 280 में जुड़ा हुआ है। तो हमने कितने में खरीदी थी, तो इसमें से वो लेस कर देंगे तो हमारे पास जो खरीदने का मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो सूत्र वगैरह कोई ध्यान नहीं रखना, सीधे ही कि हमने इतने बेची थी, इतना लाभ हुआ है, तो हमने खरीदी कितने में थी, तो यानी कि 5280 माइनस 280, मतलब कि जितने में बेची हमने और जो हमारा लाभ हो गया वो लेस कर दिया इसमें, तो हमारे पास जितने में हमने वो खरीदी थी वो रुपए आ जाएंगे। यानी कि हमने 5000 रुपये में वो खरीदी थी इस वस्तु को, और बेचने वाला मतलब सेलिंग प्राइस में से हमने लॉस अपने प्रॉफिट को हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास कितने में हमने खरीदी 5000 रुपये, ये हमारे पास आंसर आ गया। कॉस्ट प्राइस पूछी गई थी कितने में खरीदी गई वस्तु, आप वैसे नॉर्मली इसको चेक कर सकते हैं कि 5000 रुपये को वस्तु खरीदी
280 रुपये हमने लाभ कमाया, तो हमने कितने बेची 5280, यही लिखा हुआ बेचने पर 5280 में बेची, 280 का लाभ हुआ, तो हमने खरीदी कितने में दी, तो 5280 माइनस 280 बराबर 5000 रुपये। नोट कर लीजिए आप इसे। ये तो था हमने कि लाभ कैसे ज्ञात करते हैं और हानि कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। और कई बार एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है कि कितना लाभ प्रतिशत हुआ या कितनी हानि प्रतिशत हुई, यानी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो हम थोड़ी उस पर चर्चा कर लेते हैं कि दो सूत्र होते हैं इसके। लाभ प्रतिशत का एक सूत्र है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि जितना हमें लाभ हुआ है, जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, और बटे में क्रय मूल्य की वस्तु कितने रुपए में खरीदा गया था, बटे में क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इसी प्रकार हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी इसी प्रकार कि कितने की हमें हानि हुई है, कितने की हमें हानि हुई है, बटे में क्रय मूल्य ही आएगा। चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही गणना की जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत याद करना है हमें। एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं सूत्रों पे कि लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जितना हमें लाभ हुआ है बटे में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई 100। और हानि प्रतिशत याद करना हो तो जितने का हमें हानि हुई है बटे में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई तो प्रतिशत के लिए किया है। और लाभ प्रतिशत याद करने हम लाभ बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत के लिए हानि बटा क्रय मूल्य। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि गणना हमेशा, ये जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। यहाँ पर गलती ना कर दीजिएगा कि यहाँ आप विक्रय मूल्य कर दें, यहाँ दोनों में क्रय मूल्य आएगा। यदि लाभ प्रतिशत ऊपर लाभ आ जाएगा और हानि प्रतिशत ऊपर हानि आ जाएगी, और मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए 100 लिख देंगे। अब हम इसे क्वेश्चन की सहायता करते हैं, पहले आप इस सूत्र नोट कर लीजिए। इसके बाद मैंने एक प्रश्न लिखा है, यदि किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया गया और 750 रुपये में बेचा जाए, यानी कि ये हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया गया है, ठीक है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो हमें क्वेश्चन में यही दिया जाता है हमेशा कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो या तो इस सौदे में हमें लाभ होता है या हानि होती है, ऐसा नहीं होता कि लाभ हानि दोनों ही हो जाए, या तो हमें लाभ होगा या हानि होगी। वो हमें इससे देख के पता लग रहा है कि हमने किस वस्तु को 600 रुपये खरीद कर 750 रुपये में बेच दिया, यानी कि लाभ ही हुआ है। तो हमें अपने को लाभ प्रतिशत याद करना है, न कि हानि प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत के फॉर्मूले में हमें याद करने के लिए क्या कुछ पता होना चाहिए, हमें लाभ पता होना चाहिए कितने का लाभ हुआ है। तो लाभ आप याद कर सकते हैं कि आपने 600 में खरीदी थी, 750 में बेच दिया, यानी आपको कितने का लाभ हो गया, 150 रुपये का लाभ हो गया। यानी कि 750 में 600 गया 150, हमें 150 लाभ पर बेची हमने इसको 750 रुपये में, तो 150 का लाभ हो गया। और क्रय बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस क्या है 600 रुपये, और मल्टीप्लाई 100। तो इससे हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। देखते हैं किस प्रकार कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हमें पता, ये देखो 600 रुपये खरीदी और 750 रुपये बेच दी। आप चाहो तो पूरा इसको डिटेल में लिख सकते हो कि 750 माइनस 600। वैसे किया क्या, नॉर्मली पता ही अपने को कम में खरीद कर ज्यादा में बेची गई है, तो प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में ज्यादा में खरीदा गया और जितने ज्यादा में बेचा गया और जितने हम खरीदा उसको लेस कर देंगे, यानी कि लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कि हमने वस्तु कितने में बेचा और कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो 750 माइनस 600 और बटे में क्रय मूल्य आएगा, और क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस 600 रुपये है, और मल्टीप्लाई 100। सोल्व कर लेते हैं, ये ऊपर आ गया 150 और 150 बटा 600 और मल्टीप्लाई 100। तो ये 1 0 से ये 1 0 गई, और 15 कम 15, 15 चौके 60 और 4 कम 4 और 25 चौका 100, यानी कि 25% ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ गया। और यही हमसे पूछा गया था, हमें यहाँ में दिया होता है तो हमें खुद ही देखना पड़ता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो पता लग रहा है बिल्कुल साफ कि 600 में कम में खरीदा था और हमने ज़्यादा में बेचा है, तो हमें लाभ ही हुआ है, तो इसलिए हमने लाभ प्रतिशत का ज्ञात किया। तो इस प्रकार ये 25% ज्ञात होगा। इसी तरह से आप हानि प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में यहाँ पर 750 और यहाँ 600 दिया होता है, यानी ज़्यादा में खरीद कर और कम में बेचा है, तो हमें हानि हो गई, तो यहाँ हानि आ जाती
और बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है और मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास यहाँ पर लॉस परसेंट आया था जो भी आता, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन लिया कि क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि, क्या होता है कॉस्ट प्राइस और क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो आज की क्लास में हमने बिल्कुल एक ओवरव्यू सा लिया है, उसके बाद में कैसे लॉस फाइंड आउट करते हैं, कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, और एंड उसके बाद में हमने देखा कि कैसे जो लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। आज की क्लास में हमने इतना कुछ किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगते हैं हमारी वीडियोस तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो हमने लास्ट वीडियो रीड 2017 का साइंस मैथ्स का जो हमने पूरा सोल्व पेपर दिया था, उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं आप सबका, उसी के लिए भी काफ़ी धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।